हेलो नमस्ते साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड मीनिंग में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही बेसिक और स्टार्टिंग लेवल के कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको इंग्लिश सीखने में, बोलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। अगर आप बिगनर हैं तो आप यह वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास है इसमें जिससे हमें सीखने को मिले। सबसे पहला वर्ड है हेलो। हेलो हेलो का मतलब क्या होता है? नमस्ते। हेलो का मतलब होता है नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद, है ना। थैंक यू, जब हम किसी से कुछ हेल्प लेते हैं और वो हमारी हेल्प कर देता है तो ऐसे में हम उन्हें क्या कहेंगे? थैंक यू कहेंगे। यानी जो हमारी मदद करता है किसी भी काम को लेकर, तो हम उसे रिप्लाई में क्या कह सकते हैं? थैंक यू कह सकते हैं। ठीक है। सॉरी, है ना। सॉरी का मतलब क्या होता है? माफ़ करना। ठीक है, मतलब माफ़ करें, माफ़ कीजिए, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप सामने वाले को सॉरी कह सकते हैं। ठीक है। प्लीज़, प्लीज़ का मतलब क्या? कृपया। प्लीज़ का मतलब क्या होता है? कृपया। अगर आपको किसी से काम करवाना है, कोई हेल्प चाहिए आपको, तो आप पोलाइटली उसे कह सकते हैं कि प्लीज़ आप हमारा ये काम कर दीजिए। ठीक है। ऐसे में आप प्लीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। यस, यस का मतलब क्या होता है? हाँ। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान है। नो का मतलब क्या होता है? नहीं। गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा। बैड, बैड का मतलब होता है बुरा। फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। फैमिली, फैमिली का मतलब होता है परिवार। ठीक है। अगर आप इन सारे वर्ड्स को ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऐसे ऐसे वर्ड के हिंदी लिखे हुए हैं, तो आप इस हिंदी को पढ़कर इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन सुधार सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मदर, मदर का मतलब क्या होता है? माँ। ठीक है। फादर, फादर का मतलब होता है पिता। ब्रदर, ब्रदर का मतलब होता है भाई। सिस्टर, सिस्टर का मतलब होता है बहन। सन, SON, सन का मतलब होता है बेटा। डाउटर, डाउटर का मतलब होता है बेटी। स्कूल, विद्यालय। टीचर, शिक्षक जो हमें पढ़ाते हैं वो टीचर कहलाते हैं। ठीक है। स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी। बुक, बुक का मतलब होता है किताब। पेन, पेन का मतलब होता है पेन यानी कलम। पेपर, पेपर का मतलब होता है कागज। बैग, बैग का मतलब बैग। चेयर यानी कुर्सी। टेबल यानी मेज। वाटर, पानी। फूड, खाना। टी, चाय। टी का स्पेलिंग क्या होगा? TEA, टी पढ़ा जाता है इसे, इसका मतलब होता है चाय। मिल्क, मिल्क का मतलब होता है दूध। ब्रेड, ब्रेड का मतलब होता है रोटी। देखिए ये काफ़ी आसान वर्ड्स हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश बेटर करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना ही होगा। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। फिलहाल ये तो बहुत ही बेसिक वर्ड्स है। अगली वीडियो में जब इसकी पार्ट 2 बनेगी तो आप उसमें पाएंगे कि उसमें कुछ और बेहतरीन और इम्प्रूव्ड वर्ड हैं जो आपको सीखने चाहिए। ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो हम और भी बेहतरीन वीडियोस लेकर आएंगे आपके लिए, ताकि इंग्लिश सीखने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राइस, राइस का मतलब होता है चावल। शुगर, शुगर का मतलब होता है चीनी। सॉल्ट, SALT, सॉल्ट का मतलब होता है नमक। क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े। शूज यानी जूते। ठीक है। शर्ट यानी शर्ट यानी कमीज कह सकते हैं इसे। ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जब हम वीडियो बना रहे हैं वर्ड मीनिंग की, तो ऐसे बेसिक वर्ड से शुरू किया जाए। ठीक है। इसकी बहुत सारी पार्ट्स आएंगी, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स अच्छा होएगा, आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपनी फीडबैक साझा करेंगे हमारे साथ, तो हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस लेकर आएंगे। ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में आपको 100 ऐसे डेली यूज इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैंट्स, पैंट्स का मतलब पैंट। ड्रेस यानी पोशाक। कैप, कैप का मतलब होता है टोपी। वॉच,
वॉच का मतलब होता है घड़ी। अगला वर्ड है डोर यानी दरवाजा। डोर का मतलब क्या होता है? दरवाजा। विंडो यानी खिड़की। हाउस यानी घर। रूम यानी कमरा। बेड बिस्तर। पिलो तकिया। ब्लैंकेट कंबल। लाइट रोशनी। फैन यानी पंखा। मोबाइल मोबाइल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर। टेलीविज़न टेलीविज़न यानी टीवी। रेडियो रेडियो। कार का मतलब क्या होता है? गाड़ी। बहुत बेसिक वर्ड मीनिंग रखा है हमने, ताकि सब कुछ साथ लेकर चल सके। हम लोग बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक से ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, बस। बस का मतलब क्या होता है? बस। ट्रेन ट्रेन। रोड रोड। देखिए, आपको यहाँ पर स्पेलिंग भी देखना है। जो वर्ड है यहाँ पर उसकी स्पेलिंग भी सीखनी है। ऐसा नहीं कि बहुत आसान से वर्ड हैं तो बस आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं। आपको इसकी वर्ड मीनिंग भी आनी चाहिए। जैसे आपसे किसी ने पूछ दिया कि मार्केट का स्पेलिंग क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि MARKET, मार्केट यानी बाजार। ठीक है, बाजार। उसी तरह से शॉप। शॉप का मतलब क्या होता है? दुकान। मनी। मनी का मतलब होता है पैसा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं सब डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। डेली लाइफ में हर बार हर कोई ना कोई इस वर्ड को यूज़ करता ही करता है, ठीक है। तो ऐसे में आना चाहिए। आप बिगिनर हैं, आप इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें देखनी होंगी, ठीक है। चलिए, वर्क। वर्क का मतलब क्या होता है? काम। ऑफिस यानी दफ्तर। टाइम का मतलब होता है समय। डे। डे का मतलब होता है दिन। अगर आप चाहते हैं किसी भी वर्ड को हम अच्छे से एक्सप्लेन करें, आपको बताएं कब यूज़ होता है, कैसे यूज़ करते हैं, या उसके इंग्लिश सेंटेंसेस या फिर हिंदी सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पर क्या होंगे, अगर आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए, रिस्पॉन्स कीजिए, फीडबैक दीजिए। तो हम इम्प्रूव करेंगे और वो सारी चीज़ें भी ऐड करेंगे जो आप चाहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट का मतलब होता है रात। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। इवनिंग का मतलब होता है शाम, ठीक है। वीक का मतलब होता है सप्ताह। मंथ का मतलब होता है महीना। ईयर का मतलब होता है साल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टुडे का मतलब होता है आज। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। और टुमारो का क्या मतलब होता है? कल। यानी ये फ्यूचर वाला कल है। जो टुमारो है इसे फ्यूचर वाला कल कहते हैं। यानी टुमारो अगर कोई बंदा यूज़ कर रहा है, ये वर्ड यूज़ कर रहा है, यानी आने वाले कल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगर किसी ने यस्टरडे के बारे में कहा है, यस्टरडे वर्ड यूज़ किया उसने, तो वो बीते वाले कल के बारे में बता रहा है, ठीक है। चलिए, हेड का मतलब क्या होता है? सिर होता है। हैंड का मतलब होता है हाथ। लेग का मतलब होता है पैर। आई का मतलब होता है आँख। ईयर का मतलब होता है कान। नोज, NOS, नोज का मतलब होता है नाक। माउथ, माउथ का मतलब होता है मुंह। चलिए, हेयर, हेयर यानी बाल। हर्ट, हर्ट का मतलब होता है दिल। हार्ट का मतलब क्या होता है? दिल। डॉक्टर, डॉक्टर यानी डॉक्टर। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का मतलब होता है अस्पताल। मेडिसिन, MEDICINE, मेडिसिन का मतलब होता है दवाई। आपको वर्ड मीनिंग पे भी ध्यान देना है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए, शॉपकीपर, शॉपकीपर का मतलब होता है दुकानदार। पुलिस, पुलिस का मतलब होता है पुलिस, जो हमारी हेल्प करते हैं किसी भी मुश्किल वाली घड़ी में, ठीक है। चलिए, टीचर, टीचर का मतलब होता है अध्यापक या इसे शिक्षक भी कहते हैं, ठीक है। फार्मर, फार्मर की स्पेलिंग क्या है? FARMER। फार्मर का मतलब होता है किसान, जो हमारे लिए अनाज उगाते हैं, ठीक है। चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा। गर्ल, गर्ल का मतलब होता है लड़की। बॉय, बॉय का मतलब होता है लड़का। मैन, मैन का मतलब होता है आदमी। वुमेन, वुमेन का मतलब होता है औरत। बेबी का मतलब होता है बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है उसे कहते हैं बेबी। ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा,
ठीक है। यंग का मतलब क्या होता है? जवान। ठीक है, देखिए अभी हमारा क्या चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड पे ओल्ड का मतलब क्या होता है? पुराना भी होता है। ओल्ड का मतलब क्या होता है? बूढ़ा भी होता है। तो आपको ये समझना होगा। ठीक है, चलिए ये सब बाद में समझेंगे, फिलहाल इस वर्ड मीनिंग को सीख लेते हैं। हैप्पी का मतलब होता है खुश। क्या होता है? खुश। सैड का मतलब होता है दुखी। लव का मतलब होता है प्यार। तो दोस्तों ये कुछ थे बेसिक से डेली लाइफ में यूज़ होने वाले इंग्लिश वर्ड और उसके हिंदी मीनिंग। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में और भी इम्प्रूवमेंट की जाए, अगर आप चाहते हैं कुछ और भी ऐड किया जाए, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। हम आपके फीडबैक को इस वीडियो में अप्लाई करेंगे, आने वाली वीडियो में अप्लाई करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।